नमस्कार। प्राज्ञ ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष जो है वो नक्षत्र आधारित है। जैसे ज्योतिष वेद का नेत्र है, ऐसे ही ज्योतिष का नेत्र नक्षत्र है। 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी से लेके रेवती तक हम सब जानते हैं। इस सीरीज में हम तीन तीन नक्षत्र करके टोटल 9 एपिसोड में इन नक्षत्रों की कुछ बहुत ही विशेष जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे ग्रहों के स्वरूप, ग्रहों की लाक्षणिकता, उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति जैसे ही जानना आवश्यक है, ऐसे ही नक्षत्रों का स्वरूप, उनका गुणधर्म, उनकी लाक्षणिकता, उनके देवता वगैरह भी जानना उतना ही आवश्यक है। बिना नक्षत्रों का अध्ययन किए हुए ज्योतिष को समझना लगभग असंभव है। आज हम पहले 3 नक्षत्र की बात करेंगे। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी सबसे पहला नक्षत्र है। जैसे ही ये पहला नक्षत्र है तो इसको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ जोड़ा गया है, या तो यूं कहें हम कि कोई भी चीज की नई शुरुआत का नक्षत्र है ये। अश्विनी नक्षत्र के जो देवता है वो अश्विन कुमार है और दशा स्वामी है केतु। अश्विनी नक्षत्र को समझने के लिए हम इसको उसके देवता और उनके दशा स्वामी दोनों को समझना चाहिए। जैसे ज्योतिष में जिनको रुचि है वो सब जानते हैं कि राहु और केतु एक ही शरीर के दो विभाजित किए हुए हैं। एक सर है, दूसरा धड़ है, मतलब सर के नीचे का हिस्सा है। सर के नीचे का हिस्सा है जो वो केतु है और सिर जो है वो राहु है। तो केतु के पास में दिशा नहीं है क्योंकि उसका सर नहीं है। दिशाहीन जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसा स्वभाव और प्रकृति केतु की है। तो ये एक हो गया अश्विनी नक्षत्र का पहला गुणधर्म। और दूसरा है उनके देवता अश्विनी कुमार। सदा युवा, उत्साहित, ऊर्जावान, गतिशील, ये सारी लाक्षणिकता अश्विनी नक्षत्र के जातकों में पाई जाती है। अभी यहाँ एक बात और समझने की जरूरत है। जैसे कि चंद्र नक्षत्र हमारा जितना ही महत्वपूर्ण है, ऐसा ही जन्म का लग्न नक्षत्र जो होता है वो भी जातक पे मोटा मोटी महदअंश पे उतना ही असर करता है। तो कोई भी जातक का जन्म का चंद्र या तो लग्न अश्विनी नक्षत्र है तो उसमें अश्विनी नक्षत्र की गुणधर्म, उसकी लाक्षणिकता आपको देखने को मिलेगी। उत्साह, ऊर्जा, गति, नवीन कार्य करने के लिए सदैव तत्परता, ये सारे गुणधर्म अश्विनी नक्षत्र के हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि केतु इस नक्षत्र के दशा स्वामी है, तो केतु के गुणधर्म भी आपको देखने को ये नक्षत्र के जातकों में मिलेंगे। दिशाहीनता, अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों को हमेशा किसी न किसी रूप से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो भटक जाते हैं। सदैव गति में रहना, उत्साहित रहना, ऊर्जावान रहना, जिंदगी से भरपूर, ये सारी अच्छी लाक्षणिकताएं हैं। यहाँ पर कुछ एक कमियां भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो यह है कि अश्विनी नक्षत्र के जातकों को जो परिणाम है, कोई भी कार्य वो नया शुरू करते हैं तो उनका परिणाम उनको जल्दी से चाहिए, एकदम स्पीड में उनको रिजल्ट चाहिए। जैसे आज के ज़माने में है ना, इंटरनेट की स्पीड हमको तुरंत चाहिए, फास्ट चाहिए। तो ऐसे अगर परिणाम उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों में परिणाम अगर विलंब से होता है तो वो कार्य को छोड़ देते हैं। ये सबसे एक बुरी लाक्षणिकता है ये नक्षत्र में जन्मे जातकों की। दूसरा जो एक गंभीर दुर्गुण होता है ये नक्षत्र के जातकों में, वो है अपनी गलतियों से न सीखना, बार बार एक ही गलती को दोहराना। ये इस नक्षत्र के जातकों में पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अश्विनी नक्षत्र के जातक जहाँ पर जल्दीपन है, जल्दबाजी वाला स्वभाव है, वहां उनको ठहराव की जरूरत होती है, और ठहराव के लिए उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। लंबी उम्र में भी युवान दिखने वाले लोग होते हैं अश्विनी नक्षत्र के। अश्विनी नक्षत्र के जातकों का स्वभाव जो है वो वैसे चंचल होता है। वो यहाँ तक कि उनको अगर
2 घंटे के लिए कोई एक जगह पे बैठने के लिए बोला जाए तो उनके लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी। वो कोई एक जगह पे स्थिर होकर नहीं रह सकते, उनको गति चाहिए, गतिशील रहना उनका स्वभाव है। लेकिन साथ में यह दुर्गुण भी है कि गतिशीलता में जहाँ पर धैर्य की आवश्यकता है, वो कार्य ये नक्षत्र के जातक अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या तो वहाँ पर टिक नहीं सकते हैं, वो ये कार्य को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उनको एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। दूसरा जो दुर्गुण मैंने बताया कि अपनी गलतियों से न सीखना, बार-बार एक ही गलती को जीवन भर दोहराना, यह सबसे बड़ा दुर्गुण है। हर बार ये सोचते हैं कि इस बार मैं इसमें अच्छा कर लूँगा, लेकिन वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? वही धैर्य का अभाव। अगर आपका जन्म या तो जन्म का चंद्र या तो लग्न अश्विनी नक्षत्र में है और ये दुर्गुण जो मैंने आपको यहाँ बताया वो आपको देखने को मिलते हैं, तो उसका एक सरल उपाय मैं बताता हूँ। अश्विनी नक्षत्र का बीज मंत्र है, 2 बीज मंत्र है, ओम अम और ओम इम। ये बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करने से इसके जो नकारात्मक परिणाम है उसमें आपको अवश्य ही राहत मिलेगी। आइए चलते हैं दूसरे नक्षत्र की तरफ। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। द्वितीय क्रम पे आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के देवता है यम और दशा स्वामी है शुक्र। अभी ये जो भरणी नक्षत्र है वो थोड़ा जटिल है। बहुत सूक्ष्म रूप से अगर हम देखें तो इसको समझना मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो सारे नक्षत्र को समझना जटिल है, थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे जैसे आप गहराई में उतरते जाओगे ऐसे ऐसे नए आयाम उसके खुलते जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया नक्षत्रों का अभ्यास और उनकी प्रकृति, उनके गुणधर्म ज्योतिष जानने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कोई भी ग्रह जैसे ब्रह्मांड में परिभ्रमण करते हैं, 12 राशियों का एक परिभ्रमण होता है, तो वो अलग अलग नक्षत्रों में से पास होते हैं। तो जो नक्षत्र में से जो ग्रह भ्रमण करते हैं वो नक्षत्र के अनुरूप वो उनका प्रभाव या तो फल देते हैं। तो गोचर फलादेश की जब हम बात करते हैं या तो वो जब हमको देखना है, उसका सूक्ष्म अवलोकन करना होता है, तब ग्रह गोचर में कौन से नक्षत्र में से भ्रमण कर रहे हैं या तो जन्म में कौन से नक्षत्र में है, वो जानना अति आवश्यक है। चलते हैं भरणी नक्षत्र की ओर। देवता है यम, दशा स्वामी है शुक्र। अभी आप यहां पर समझेंगे तो यम, हम सबको पता है यम है मृत्यु के देवता। शुक्र, शुक्र को काल पुरुष का सुख कहा गया है। जीवन में आपका जो भोग है, सुख है, सुविधाएं हैं, कंफर्ट है, लग्जरीज है, काम है, वो सारे शुक्र के अंतर्गत आता है। मतलब जीवन से संबंधित जो है वो इसके दशा स्वामी है भरणी नक्षत्र के। और यम जो इसके देवता है वो जीवन का अंत है, मृत्यु के देवता है। तो भरणी नक्षत्र है वो दो एक्सट्रीम है, एक तरफ जीवन है, एक तरफ मृत्यु है। जैसे मैंने बताया थोड़ा जटिल है यह नक्षत्र समझना। वैसे अगर हम प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं समझा पाऊं आपको। तो ये जो नक्षत्र दो एक्सट्रीम वाला नक्षत्र है, वहां पर एक तरफ जीवन है, एक तरफ मृत्यु है। तो यही दो एक्सट्रीम के बीच में सामंजस्य बिठाने वाला नक्षत्र है जो वो भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के जातक जो हैं उनका जीवन इसी के बीच में लहराता हुआ आपको देखने को मिलेगा। भोलापन, ज्ञान, अपरिपक्वता, परिपक्वता, जीवन, मृत्यु, दो अलग अलग छोर, एक इस पार एक उस पार। भरणी नक्षत्र के जातक जो हैं उसको अगर हम गहराई से देखें तो इसमें दो शक्यताएं हैं। जैसे मैंने बताया शुक्र जो है वो भोग विलासिता का के कारक हैं। शुक्र से हम सुख देखते हैं, भोग देखते हैं, कामुकता देखते हैं। वैसे ही भरणी नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों में सबसे कामुक नक्षत्र कहा जाता है। मतलब भरणी नक्षत्र के जातकों में कामुकता वाला स्वभाव थोड़ा अन्य नक्षत्रों की तुलना में ज्यादा ही होता है।
अभी यहाँ समस्या ये होती है कि अपने परमोच्च स्थान में परमोच्च स्थान में अगर जातक चाहे तो कामुकता से निर्वाण प्राप्ति भी कर सकता है, क्योंकि दो छोर है, एक जीवन है, एक मृत्यु है, एक कामुकता है, एक ब्रह्मचर्य है। तो कामुकता से निर्वाण प्राप्ति करना, उसको समझ से उससे ऊपर उठ जाना, ये शक्यता रही है भरणी नक्षत्र के जातकों में। लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है कि अगर जन्म कुंडली में और भी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं रही, अगर खास करके शुक्र वगैरह की, या तो दूषित शुक्र है, तिरिक भाव में है, या तो पाप कर्तरी में है वगैरह, क्रूर ग्रह से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में भरणी नक्षत्र के जातक कामुकता में विकृति की तरफ भी जा सकते हैं। कामुकता मतलब यहाँ पर हर हर चीज आ गई। शुक्र के संबंधित जितने भी हमारे आयाम है, भोग विलासिता, उसका जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो यहाँ भी दो शक्यताएं हैं। या तो आध्यात्मिक स्तर पे भरणी नक्षत्र बहुत आपको ऊपर ले जाए, जीवन मोह, शुक्र के संबंधित जितने भी कारकत्व है, भोग विलासिता, कामुकता, लग्जरी, उससे ऊपर उठ के आपको निर्वाण प्राप्ति कराए, या तो आप इसमें पूरी तरह से डूब जाओ या तो बर्बाद हो जाओ। भरणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म है और आपके उसके उसके दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको माँ काली की आराधना, पूजा करनी चाहिए। इससे माँ काली की आराधना और पूजा, मंदिर में जाके दर्शन करने से आपको भरणी नक्षत्र के दुष्परिणाम में से अवश्य ही राहत मिलेगी। आइए चलते हैं आज की सीरीज का तीसरा नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र। नक्षत्रों के क्रम में तीसरा नक्षत्र कृत्तिका। अग्नि और भगवान कार्तिकेय इसके देवता हैं और दशा स्वामी है सूर्य। जैसे मैंने बताया, अग्नि इस नक्षत्र के देवता हैं और सूर्य ग्रह जो है वो भी अग्नि तत्वीय ग्रह है, तो ये नक्षत्र भी अग्नि तत्वीय है। लड़ाकू मिजाज, सैन्य से संबंधित, क्रोधी स्वभाव, कटुवाणी, कहीं भी लड़ पड़ना, ये इस नक्षत्र की स्वाभाविक लाक्षणिकता है। अग्नि तत्वीय है नक्षत्र। अभी इसके सूक्ष्म उसके अर्थ में अगर हम देखें तो अग्नि का एक कार्य है, अग्नि चीजों को शुद्ध करता है। सोने को अगर हमको शुद्ध करना है तो उसको अग्नि में तपाना पड़ता है, तब जाके सोना शुद्ध होता है। तो कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातक अपने परमोच्च स्थान में, परमोच्च स्थिति में, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से और तपस्या की अग्नि में तप कर अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी संभावना, शक्यता इस नक्षत्र के जातकों के साथ में होती है। अगर ये नहीं होता है तो इसके जो दुष्परिणाम है वो, जैसे मैंने बताया, जातक जो है कहीं भी लड़ पड़ेगा, लड़ाकू स्वभाव होगा। यह नक्षत्र जो है वो अग्नि से संबंधित, तो हमारे जो शरीर में भी जो पंच महाभूत जिसको हम बोलते हैं, उसमें अग्नि का संचालन भी यही नक्षत्र, जठराग्नि से ये नक्षत्र संबंधित है। तो दुष्परिणाम में ये नक्षत्र आदमी को कटुवाणी बोलने वाला, बात बात पर झगड़ने वाला, अगर जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थिति मंगल इत्यादि के खराब है या तो बली है, ऐसी स्थिति में वो कुंडली देखकर ही निर्णय हो सकता है, हिंसक प्रवृत्ति वाला भी जातक को बना सकता है। अगर कृत्तिका नक्षत्र में आपका जन्म है और आपको इसके दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो आप भगवान कार्तिकेय की आराधना करिए। भगवान कार्तिकेय के मंदिर में जाइए, भगवान सूर्य नारायण की आराधना करिए, नित्य प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ये करने से कृत्तिका नक्षत्र के दुष्परिणाम अगर आपको मिल रहे हैं तो उसमें अवश्य ही आपको राहत मिलेगी। मैं आशा करता हूँ ये जो
पहला वीडियो है हमारी नक्षत्रों के ऊपर कुछ विशेष जानकारी की सीरीज का। जो ये पहला वीडियो है उसमें आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपके जो सुझाव हैं वो हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्राज्ञ ज्योतिष में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।